21 बछर खन 49 बछर धाबी जहां तिना गोगो हड़ को मेना को ओड़ा रे बारिया पेया पुनिया सनाम को पेंशनिंग एमा को ओनान कानून बनाव किदा आर नीत आबो दिसोम रे रेंगे नचार हड़ को लगी आबो आवास योजना ते नोआ दिसोम रे जहां तिना रेंगे हड़ को मेना को उनको हो सनाम ओड़ा एमोरिया मिटन कानूनिंग बनाव किदा बार पे बछर ते नोआ दिसोम रे सनाम हड़ को ओड़ा बन बनाव दाड़े को मा आपे पे नेलेदा समय चिकाते ना चाण चाण पारमो कना सरकार बन बनाव किदा कोरोना रे महामारी है ना महामारी चबाए ना राजनीतिक षड्यंत्र हो ना पहिल नोआ विधानसभा दड़ान आर नोआ सभा को रे सटेरो रे आपी चेलका पे नेलिंग कांता है अनित चेलका पे नेलिंग कना आर नोआ बदलाव आयमा कारण ते हुई कर नुको विपक्ष को सला लड़ाई लड़ाई ते जहां लेकर राज बिगाड़ रहा लड़ाई आबोरे गुरुजी ते को लड़ाई का ना नुआ दिसोम रेन रेगे नचार होड़ को लगी राजनीतिक लड़ाई हो अडी कजाक हुई करा नुआ दिसोम रे आ उना चक्कर रे लगभग 1.5 बछर खन उनको यहाँ तायनम रे को लगाव लेना और आखिरी रे मोड़े तुरुई महीना जहेलो कोई दिली दिया आज जहेल उडुक कते सनाम खोन पहिल नोआ बरहेट रिया नोआ बिजली ग्रिड उद्घाटन लगी नोटिंग सटे रखा और आय मा कमी को ले आपे दुआर ले सटेरा पिया चाहे हड़ाम बुढ़ी को पेंशन बोने मा को चाहे गिदर पिदर को आबोरन कुड़ी गिदरा को सावित्री बाई फुले योजना बोने मा को चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री एमो रिया कथा राशन फ्री एमो रिया कथा आय मालिकाना योजना आपे तला रली एमा पिया और तहन ओड़ा ओड़ा रे बिजली 24 घंटा ताहन मा ओना लगी नोआ ग्रिड रिया हो उद्घाटन हुई ना आर नोंका के मानव आबो अतु दिसोम मीटांग बारिया ओड़ा कहो बिना उदी कहता बन गया आर नीत आबो दिसोम रे रेंगे नचार होड़ को लगी आबो आवास योजना ते नोआ दिसोम रे जहां तिना रेंगे होड़ को मेना को उनको हो सनाम ओड़ा एमोरिया मिटंग कानूनी बनाव केदा बार पे बछर ते नोआ दिसोम रे सनाम होड़ को ओड़ा बन बनाव दाड़े को मा आ नोंकान योजना के जो पहल प्रधानमंत्री आवास पे जामे ताहे ओना खोन जस्ती दाम रिया ओड़ा आबो आवासिंग बनाव पे कना आ नीट दिनों के बाद गांव-गांव पंचायत में हम लोग का कैंप लगेगा फिर से सरकार आपके द्वार का योजना प्रारंभ होने जा रहा है और उस योजना के तहत मुख्य रूप से एक योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना होगा जिसके माध्यम से इस राज्य में जो इस राज्य के और देश के आधी आबादी जिनको हम महिला कहते हैं उनके लिए हम लोगों ने ये तय किया है पहले तो 50 साल के उम्र तक के बूढ़ा बुजुर्ग लोग को तो हम लोग पेंशन दे ही रहा था अब उसके नीचे भी कई लोग गरीबी रेखा के नीचे गांव देहात में हम लोग का गरीब गुरुआ लोग बहुत है इसलिए हम लोगों ने पहले चरण में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है सरकार की आर्थिक
स्थिति को ध्यान में रखकर कि 21 साल के बाद 21 साल से 49 साल तक जितने भी राज्य में महिला है सबको सम्मान राशि देंगे। 21 तारीख 21 बचर खन 49 बचर धबी जहां तिना गोगो हड़ को मिना को ओड़ा रे बारिया पेया पुनिया सनाम को पेंशनिंग एमा को उन्हें कानून बनाव किया। पेपुन दिन ते हा अतु अतु पंचायत को रे कैंप को लगा हा सूर कैंप रे सेन कते आपे ओंडे ओना फोरम को भी भरावा और कार्यकर्ता को हो आपे थोड़ा आतु को हो सेन कते हड़ को थोड़ा गोड़वा को पे आज 50 बचर कौन पहल के सनाम को पेंशन लेगी माँ को कानता है। सावित्रीबाई फूले खन कॉलेज रेन 18 19 20 बचर दबी गिदर को कुड़ी गिदरा को प्रोत्साहन राशि एमा को कानता है। अब 21 बचर खन 49 बचर दबी और लगभग 40 लाख गोगोहड़ नोआ दिसंबर नोआ पेंशनिंग एमा को हाँ 40 लाख महिलाएं इस महिला सम्मान राशि से सम्मानित होंगी और ये बहुत तेजी से होगा। और रोजगार सृजन को लेकर के भी बहुत जल्द अब पुलिस की बहाली की दौड़ शुरू होगी। उसकी लगभग पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है और इस महीने के आखिरी तक जो 15 लाख 18 लाख आवेदन मिले हैं सिपाही के उसकी भी आप बहाली की प्रक्रिया शुरू कर लीजिए, शुरू हो जाएगी। तो कई सारी चीजें हैं। अभी कुछ दिन पहले 1,500 शिक्षकों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। कई सारे नियुक्तियां अभी बहुत तेजी से शुरू होने जा रही है। जब हम लोग काम करने शुरू किए हमारे विपक्षियों ने टांग खींचना शुरू कर दिया और नतीजा ये हुआ कि हमको जेल में भी डाल दिया। तो स्वाभाविक रूप से काम करने में दिक्कत होता है। ये 5 साल तो कोरोना और विपक्ष से लड़ते झगड़ते ही हम लोग का पार हो गया, लेकिन इसके बीच में भी हम लोगों ने जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया, ना बंद होने दिया। अब आज इस राज्य में बूढ़ा बुजुर्ग लोग दिन गिनता है कि कब 5 साल मेरा 50 साल पूरा होगा और हमको पेंशन चालू हो जाएगा। इससे पहले बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलालों के चक्कर में पेंशन कार्ड बनाते बनाते इस धरती से पार हो जाता था, पेंशन नहीं मिलता था। आज कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है और अब आने वाला समय में कोई महिला एक भी नहीं बचेगी जिसको पेंशन नहीं मिलेगा, सभी महिलाओं को पेंशन मिलेगा। हमारे विपक्ष उलूल जुलूल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करता है। काम वो करता नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम करता रहता है और हम लोग को दिग्भ्रमित करता है। हिंदू मुस्लिम करते करते तो इन लोगों ने विगत लोकसभा चुनाव में 2-4 दांत इन लोग के झड़ गए। अगर आगे से ये काम ये लोग करते रहे तो विधानसभा में भी झंडा ढोने वाला नहीं मिलेगा इन लोग। तो इसलिए अभी हमें बहुत कुछ कहना नहीं है। आज इस ग्रिड का उद्घाटन है। इस उद्घाटन के पश्चात ये उद्घाटन मात्र नहीं हो, मैं विभाग के पदाधिकारियों को कह देना चाहता हूं, उद्घाटन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सब कुछ हो गया। ये सुचारू रूप से भी चलना चाहिए और उसमें ब्रेकडाउन भी कम से कम होना चाहिए, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। और आज पहला सोमवारी भी है।
आज बाबा भोलेनाथ का आज के दिन से हमारे राज्य में श्रावणी मेला आयोजित होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। आज जलाभिषेक का भी दिन है। हमारे इस संतान परगना में भी, बरहेट में ही, राजमहल में ही हम लोगों का शिवगादी पर्यटक स्थल है, जहां भोले बाबा का भव्य दर्शन भी लोग करने आते हैं। जलाशय भी वहां करने आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं। अलग अलग राज्यों से भी आते हैं, लोकल भी लोग आते जाते हैं, आसपास जिलों से भी आते हैं। लाखों लोग भी वहां आते हैं। 300-200 सीढ़ियां चढ़ के लोगों को जाना पड़ता है। कई बूढ़ा बुजुर्ग लोग कभी चढ़ पाता है, कभी चढ़ नहीं पाता है, कोई रास्ता में बेहोश हो जाता है। उसको बेहतर पर्यटक स्थल के रूप में और ऐसे लोगों की अपनी आस्था को पूरा करने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। अब हम लोग उस जगह पर सीढ़ियों के साथ साथ रोपवे का भी हम लोग योजना लगाने का काम करेंगे, ताकि हम लोगों का जो मिनी बाबा धाम है उसमें और लोग जुड़े और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में राज्य और देशों में जाना जाए। कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन यहां हुआ। कई शिलान्यास उद्घाटन अभी हम लोगों ने राजमहल में किया। गंगा कटाव को भी देखा। अभी हर साल बाढ़ से राजमहल उधवा कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबतों में फंसे रहते हैं। अस्पताल का भी अभी जायजा लिया हम लोगों ने कि बाढ़ आने से कई सारी समस्याएं आने लगती हैं, बीमारियां होने लगती हैं। उसके लिए आने वाला समय में आप लोग कैसे चुस्त दुरुस्त रहे ताकि ऐसे समस्याओं का निदान कर पाए, इन सब को अभी हम लोगों ने जायजा लिया है, ताकि इस क्षेत्र में आने वाला समय ऐसी समस्याओं का समाधान, ऐसी समस्याओं से निपटारा पाया जा सके। इसलिए साथी, मौसम यहाँ आने का आज तो हमको उम्मीद नहीं था कि पहुंच पाएंगे। मौसम सुबह का बहुत खराब था और आज दिन भर का ही कल परसों से अलर्ट जारी है। फिर भी लगता है कि आज हमको ये पावर ग्रिड उद्घाटन करने का मौका ऊपर वाले ने भी दिया है। आप लोग का आशीर्वाद से हम यहाँ आज पहुंच भी गए हैं, लेकिन मौसम खराब है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बात करते हुए हम अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे। और भी मंचों पर हम लोग और लंबी बाकी बातें करेंगे। इन्हीं बातों के साथ सनाम को जहां तिना पे सौर सटेरिकान गोबा बोया मिश्रा को अलिंग सेन कौन अडी सरहाव आरो गुनमुना जोहार।